ओके, थैंक यू। रीडिंग शुरू करते शुरू पहले करते बाबा पहले की बाबा छोटी की प्रेयर छोटी करके प्रेयर करके। जय बाबा जी। जय बाबा जी। जय बाबा। जय बाबा। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। की प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर हैंग होके रखा है, थोड़ा 2 मिनट चाहती हूँ रिकॉर्डिंग अगर शुरू हो जाता है तो। और सर ने पूछा, दुबे सर ने, यस, इसकी कई सारी घटनाएं हैं कि हम इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, आखिरी 10 मिनट में वगैरह करेंगे। फिलहाल अपना वाचन पर कंसंट्रेट करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि फिल्म का गीत, फिल्मी ट्यून के गीत या कोई दूसरे मंदिर वगैरह नाम जहाँ पर है, राम कृष्ण या दूसरा कोई मंदिर में, गुरुद्वारा में गाए जाते हैं, फिर उन्हीं गीतों का नाम बदल कर बाबा का नाम वहां पिरो कर वो गाना, ये भी बाबा को पसंद नहीं है। इसकी कई सारी घटनाएं हैं, इस पर हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे। ये कोई मनगढ़ंत हकीकत नहीं है और इसका कारण भी हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है। डेफिनेटली विल टॉक ऑन दिस इन द लास्ट 15 मिनट्स। सबके लिए ओपन रहेगा। थैंक यू सर। जय बाबा। तो आज कल हमने ये देखा संस्कारों का पर्दा कैसा है और संस्कारों के कारण किस प्रकार से मन जो है पूर्ण चेतना पाने के पश्चात बावजूद, मनुष्य रूप में पूर्ण चेतना विकसित होने के बावजूद संस्कारों के कारण ये स्वयं को कैसे अनुभव नहीं करता है और साक्षात्कार मत इसका अर्थ ईश्वर का करता नहीं है और दुनिया का अनुभव लेता कैसा है, ये हमने देखा। और इसी सिलसिले में अब हम पेज नंबर 126 पर है। कांगड़े सर से रिक्वेस्ट है, द अनमैनिफेस्टेड, यहाँ से हमको शुरू करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्यारा है। इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, जैसे कि कल हमने देखा कि भौतिक जागरूक और इसमें भौतिक शरीर द्वारा भौतिक दुनिया का अनुभव किया जाता है। स्वप्न अवस्था में उसी आत्मा या अनंत बुद्धि द्वारा सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव किया जाता है, परंतु यह सूक्ष्म जगत का अत्यंत निचला हिस्सा होता है। जैसे कि हमने इसकी चर्चा की कि सूक्ष्म जगत के कितने हिस्से हैं, 14 हिस्से हैं। इसमें से स्वप्न अवस्था में जिस सूक्ष्म जगत का अनुभव किया जाता है वो अत्यंत निचला हिस्सा है इस पूरे सूक्ष्म जगत में से। जैसे कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत के उप हिस्से कौन से है, सब सेक्शंस कौन से है, उसमें से लोएस्ट सेक्शन का वो स्वप्न अवस्था में अनुभव करता है। और इस प्रकार से वो स्वयं को अनुभव नहीं करता है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इसके बीच में संस्कारों का पर्दा आता है। गांगड़े सर जुड़े हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। जय बाबा सर। जय बाबा, जय बाबा। इन द ऑर्डिनरी हम लोग पेज नंबर 126 126 पर है, लास्ट। जी यस, जय बाबा। The unmanifest and manifest pran and akash. In the ordinary awake state, pran and akash are manifested grossly. In the dream state, they are manifested subtly. In bracket, partially breathed in, partially inward.
And in the sound sleep state, Pran and Akash have gone back and have fully involved to their fine, original, unmanifested state throughout. Pran is equal to universal energy and Akash is equal to universal matter. थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें आगे अब विश्व की निर्मिति कैसी हो गई है इसका बाबा ने डिफरेंट प्रकार से विवेचन किया है और ये एकदम सुंदर बात है। हम सबको पता है कि वो गहरी निद्रावस्था में जो परात्पर परब्रह्म था, जिसको स्वयं का होश नहीं था मैं कौन हूँ, और उसमें हलचल होती है, वो सवाल पूछता है वो हम, और वहाँ तुरंत विश्व की निर्मिति होती है। जैसे कि बाबा ने कहा है ओम बिंदु, अपुर बिंदु, महेश बिंदु, अलग अलग नामों से उसको लिखा गया है। इसमें से सबसे पहले प्राण और आकाश बाहर आते हैं, मतलब तत्व और प्राण यानी कि ऊर्जा या एनर्जी बाहर आते हैं। ये हमने देखा था। इसी सिलसिले में सुंदर तरीके से जब हम गहरी नींद में होते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है। हम गहरी निद्रा में जाते हैं तब इस विश्व का अनुभव क्यों होता नहीं है, इसका भी ये विवेचन है। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जागृत अवस्था में ये प्राण मतलब ऊर्जा, एनर्जी, और आकाश मतलब तत्व, भौतिक तत्व, मैटर, ये प्रकट होता है। और ये प्रकट होने के बावजूद बाद में इसका अनुभव किया, इसके रूप है स्थूल और सूक्ष्म, और उसका हम अनुभव करते हैं। और यही प्राण और तत्व या प्राण और आकाश स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म तरीके से प्रकट होते हैं। ब्रीथ इन, पार्शली इनवॉल्व, पूरी तरह से बाहर नहीं, पूरी तरह से अंदर नहीं, इसलिए पार्शली, एक पोर्शन ही, थोड़ा हिस्सा ही उसका रह जाता है। और इसलिए स्वप्न अवस्था में एक नीचतम हिस्सा जो है सूक्ष्म जगत का, इसका अनुभव किया जाता है। और गहरी निद्रा अवस्था में यही एनर्जी या ऊर्जा या प्राण और यह आकाश तत्व भी वापस ब्रीथ इन होता है, अपनी मूल अवस्था में चला जाता है, इसका प्रगटीकरण बंद होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम गहरी निद्रा में होते हैं, मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में होते हैं, अत्यंत मूल अवस्था में होते हैं, बियॉन्ड गॉड स्टेट में हम होते हैं। क्योंकि उस अवस्था में हमें होश नहीं होता है स्वयं का, विश्व का, किसी भी चीज का, क्योंकि वहां पर हम अचेत कॉन्शियस नहीं, हमें भान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी एनर्जी है, प्राण है, हमारे थोड़ी देर के लिए संस्कार, सब कुछ सारा विश्व हमारे लिए खत्म हो जाता है। और इसी को महेश अवस्था भी कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसा? ये जो बाबा ने स्पष्ट किया, इसमें इसको महेश अवस्था की है, क्योंकि वो निकल जाता है, वापस इन्वॉल्व होता है, अपने मूल स्वरूप में प्राण और आकाश दोनों तत्व चले जाते हैं और have fully involved, अंदर चला जाता है to their fine original unmanifested state। उनकी जो मूल अवस्था थी, प्राण या ऊर्जा या एनर्जी और आकाश या तत्व की जो मूल अवस्था थी, वो कैसी थी? ये ईश्वर के अंदर था, एकत्र था, यूनाइटेड था। यहाँ द्वैत था नहीं, दोनों का अलग विभक्त नहीं थे, और सूक्ष्म अवस्था में वहां पर वो थे। तो ये अपनी मूल फाइन मतलब मनोवस्था, तो अपनी मूल मनोवस्था में, अप्रगट अवस्था में ये चले जाते हैं। इसका पूरा इसमें क्या प्रकट हो थ्रू आउट, इसके पूरे संबंध में जब जो कहना है वो क्या कहना है? प्राण इज इक्वल टू एनर्जी। प्राण मतलब ऊर्जा, एनर्जी, स्फूर्ति, तेज, है ना। और आकाश मतलब तत्व, मैटर या भौतिकता या तत्व या पदार्थ, इसका ये भी कहा जाता है, मतलब भौतिकता, पदार्थ। आकाश मतलब ये आकाश नहीं,
आकाश का अर्थ है तत्व, भौतिकता, ग्रॉसनेस या मैटर। तो इसमें सर से रिक्वेस्ट है, इसको आगे के पेज में भी और कंटिन्यू है। जैसे कि हमने 53, 54 पेज पर ही इसको थोड़ा बहुत देखा था। तो सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, इन द फाइन यूनिवर्स इसको पढ़े, और इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। इन द फाइन यूनिवर्स, प्राण contained in the infinite thinking remains combined with Akash, which is in the most finite state. The subtle and gross universes result from Pran acting on Akash, and through this process they produce subtle and gross form for themselves. Pran and Akash combined are equivalent to fine imagination, and they are inherent in the original unmanifested thinking. When thinking actually begins, when consciousness takes motion, the fine imagination or fine universe is stirred up and manifested in subtle and gross form. यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं सर। थैंक यू सर। तो प्रकट होने के पहले प्राण और आकाश एकत्र थे मनोवस्था में, ईश्वर के अंदर इनहेरेंट है। ये पहले से उसके अंदर है, बाहर से कहीं से आया या उसने निर्माण किया ऐसा नहीं है। तो अनंत बुद्धि या ईश्वर के अंदर पहले से ये दोनों एकत्र थे, और प्राण और आकाश बाहर आते समय वो विभक्त हो जाते हैं, फिर उनका मिलन होता है, और इनसे वो अपने लिए दो शरीर निर्माण करते हैं, उत्पादन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। प्राण और आकाश दोनों का एकत्र होने से स्थूल और सूक्ष्म विश्व निर्माण होता है। प्राण से सूक्ष्म विश्व और आकाश से स्थूल विश्व। परंतु ऐसा नहीं है, ये दोनों एकत्र आने से प्राण एक्टिंग अपॉन आकाश, तत्व पर एनर्जी ने कार्य करने के पश्चात, बैंग होने के पश्चात, दोनों एकत्र आने के पश्चात, दोनों का मिलन होने के पश्चात स्थूल और सूक्ष्म विश्व की निर्मित होती है, या वो दोनों अपने लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर निर्माण करते हैं, रूप निर्माण करते हैं। ये मूल अवस्था में मनोकल्पना के रूप में एकत्र थे, और हमेशा के लिए है अनंत बुद्धि के ही थे जब वो अप्रगट थे। जब वो प्रगट नहीं हुए थे तो एकत्र थे मनोवस्था में, मनोकल्पना के। मतलब क्या? प्राण और आकाश कल्पना। ये कल्पना बाहर कैसे आई? मन के कारण, क्योंकि मन ने सवाल पूछा कौन, और मन का कार्य है, इसलिए ये मनोवस्था में, काल्पनिक अवस्था में अंदर ही थे, वो बाहर आते ही विभक्त हो गए। अब जब थिंकिंग शुरू होता है तब चेतना में हलचल होती है। मतलब पोहम का प्रश्न होते ही अपार चैतन्य में हलचल होती है। जैसे बाबा कहते हैं कि वो अपार सोया हुआ सागर में लहरें निर्माण होती है, तो उसमें हलचल निर्माण होती है। और वहां पर ये मनोअवस्था में जो कल्पना अंदर प्राण और आकाश थे, ये विश्व हिलाया जाता है, हिल जाता है, और इसके कारण ये प्राण और आकाश प्रकट होते हैं, और जिसके कारण प्राण पर आकाश ने कार्य करने, आकाश पर प्राण ने, प्राण एक्टिंग अपॉन आकाश, आकाश पर प्राण ने कार्य करने के पश्चात स्थूल और सूक्ष्म रूप निर्माण होते हैं, प्रकट होते हैं। When this happens, Akash is manifested as infinite subtle and gross matter or imagination, and Pran is manifested as infinite subtle and gross energy. जब ये होता है, जब प्राण और आकाश प्रकट होते हैं, बाहर आते हैं, कार्य करते एकत्र, तब आकाश जो है अनंत स्थूल और सूक्ष्म
भौतिक या तत्व या पदार्थ या भौतिक या तत्व या पदार्थ या मैटर या के रूप में कल्पना काल्पनिक पदार्थ के रूप में बाहर आता है। और प्राण जो है ये अनंत स्थूल और सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। जाहिर है प्राण मतलब ऊर्जा, प्राण है ये पूरे स्थूल विश्व का। और आकाश मतलब मैटर है, तत्व है, भौतिक है, पदार्थ है। तो ये आकाश प्रकट होता है स्थूल और सूक्ष्म के रूप में। यहाँ पर वो एक कल्पना है। मूल ये जब अंदर थे ईश्वर के अंदर, तो अपनी अत्यंत मूल अवस्था में ये मनोकल्पना के रूप में थे। ऐसे थे, अभी हमने देखा मनो, इट वॉज ओरिजिनल fine imagination inherent in the original unmanifested thinking। जो अप्रगट अवस्था, अत्यंत मूल अवस्था, परात्पर परब्रह्म अवस्था में ये ईश्वर के अंदर मनोकल्पना के रूप में प्राण और आकाश थे। और इन्हीं से स्थूल और सूक्ष्म विश्व बना है। तो देखो, अगर एक बीज हम बोते हैं, आम का पौधा लगाया तो आम का ही पेड़ आएगा, है कि नहीं? हरी धनिया लगाएंगे तो हरी धनिया ही आएगी। कुत्ते का बिल्ला कुत्ता ही होगा। मूलतः प्राण और आकाश यदि कल्पना है, तो इससे जो प्रकट हो गया स्थूल और सूक्ष्म विश्व, वो भी कल्पना है, काल्पनिक है। अब समझ में आ गया होगा कि हमेशा बार बार जो बाबा कहते हैं, दिस वर्ड इज नथिंग बट इमेजिनेशन, ये भास है, भ्रम है, कल्पना है, झीरो है। ये बाबा क्यों कहते हैं? यहाँ इसका सुंदर स्पष्टीकरण दिया। ये विश्व कहाँ से प्रकट हुआ? प्राण और आकाश से। और प्राण और आकाश मूलतः कैसे थे? काल्पनिक थे, मनोकल्पना। अब कल्पना बाहर आके कल्पना का जो निर्मिति है, कल्पना की निर्मिति भी काल्पनिक ही होगी, वो असली नहीं हो सकती है। अब ये निराकार थी, उसको आकार कैसे प्राप्त हुआ, ये हमने पिछले कई सेशन में देखा है। जब ये होता है, तब जो आकाश है वो स्थूल और सूक्ष्म मैटर तैयार करता है, मतलब भौतिकता निर्माण करता है। और ये भौतिकता को एनर्जी या ऊर्जा कौन देता है? प्राण देता है। प्राण मतलब एनर्जी, आकाश मतलब तत्व या पदार्थ या मैटर। ये समझना है, आकाश मतलब ये आकाश नहीं है। द फोर्स, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज प्राण? प्राण क्या है? द फोर्स, जो बल है, ताकत है। द फोर्स एंड पावर, शक्ति है, फोर्स है, ताकत है, बल है, एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रोड्यूस्ड बाय थिंकिंग इज प्राण। अब थिंकिंग मतलब यहाँ चैतन्य भी हो सकता है, सोच भी हो सकती है, क्योंकि उसने विचार किया वो हम, मैं कौन हूँ, तो थिंकिंग शुरू हो गया। अब तब प्राण और आकाश बाहर आ गए। या अपार चैतन्य, किसने थिंकिंग किया? ईश्वर। ईश्वर क्या है? अपार चैतन्य। सो या अपार चैतन्य से निर्मित जो है ये प्राण है। निर्मिति, निर्माता कौन है? चैतन्य। और प्राण मतलब भी चैतन्य है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो कहाँ से ये निर्माण हो गया? इसका पिता कौन है? ईश्वर। ईश्वर मतलब अपार चैतन्य, अपार ऊर्जा, अपार अनंत अस्तित्व, इसका नाम हम ईश्वर दिया है। तो जो उससे निर्मित है, इसी वो जो बल है, वो जो ऊर्जा है, वो जो प्राण है, जो ताकत है, ये
इस अपार चैतन्य से जो निर्मित हो गया वो ही प्राण है। इसके बिना विश्व नहीं अस्तित्व में रह सकता। इसके बिना कोई जीव नहीं है, इसके बिना कोई स्थूल जगत नहीं है, इसके बिना कोई प्राण जगत नहीं। तो प्राण ये आधार है। और ये इसीलिए हम जब कहते हैं कि ईश्वर सब में है, वो कैसा, इसका उत्तर भी यहाँ पर है। ये छोटे सेंटेंस में पूरे विश्व का रहस्य समा है। सेंटेंस फिर से पढ़ती हूँ। The force and power produced by thinking is prana. वो जो अपार चैतन्य ने निर्माण किया, बल, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, वही प्राण है। अब यही प्राण पूरे विश्व में है, यही प्राण पानी में है, वायु में है, पाषाण में, धातु में, जीव जंतु में, उपमानव में, मानव में, सभी में प्राण है। पूरे विश्व में प्राण है। और ये प्राण कौन है? स्वयं अपार चैतन्य है। अपार चैतन्य कौन है? ईश्वर। इस प्रकार से एक ही ईश्वर सब में कैसा है, इसका ये उत्तर है। Is that okay? Clear? कोई गड़बड़ नहीं? कुछ कंफ्यूजन है क्या सुषमा जी? जो हम कहते हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? कुछ कहा? प्राण itself is not the same thing as thinking. आगे ये भी है, प्राण स्वयं अपार चैतन्य नहीं है या सोच नहीं है। Rather, it exists in thinking and is the production and attribute of thinking. स्वयं अपने आप में प्राण अपार चैतन्य नहीं। Rather, ये इस अपार चैतन्य में अस्तित्व में है। यहाँ पर थिंकिंग के विविध अर्थ ध्यान से देना। ये अपार चैतन्य में ये अस्तित्व में है और अपार चैतन्य का एक गुण या वैशिष्ट्य के रूप में ये बाहर आता है, प्रकट होता है, प्रोड्यूस होता है। अपार चैतन्य ईश्वर के कई गुण हैं। कई गुणों में से ऊर्जा, बल, ताकत, प्राण ये एक गुण है और वो हमेशा के लिए ईश्वर के अंदर मौजूद था। ये बाहर प्रकट होता है, बाहर आता है, प्रोड्यूस किया जाता है और यही एक गुण है अपार चैतन्य का, थिंकिंग का, चैतन्य का। यहाँ सोच का नहीं अर्थ करेंगे, सोचना, विचार, तो ये सही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राण क्या है। प्राण ईश्वर का एक हिस्सा है, उसके अंदर मौजूद था, उसका एक गुण है, एट्रीब्यूट है, वैशिष्ट है। कुल मिला के इन सम the settled and gross universe is the result of the interaction of universal energy and universal matter. तो कुल मिला के स्थूल और सूक्ष्म जगत जो है प्राण और आकाश के आपसी मिलाप से निर्माण हुआ है। इंटरैक्शन हो गया, आपसी मिलाप हो गया। प्राण मतलब वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक एनर्जी, और आकाश मतलब वैश्विक मैटर, वैश्विक पदार्थ, वैश्विक तत्व। इसका मिलाप होने से स्थूल और सूक्ष्म विश्व की निर्मित हो गई है। निस्ताने जी ने कुछ मैसेज डाला है, क्या कहते हैं? God is everywhere and in everything. God is within us and knows everything. आगे क्या? हाँ, यही तो। ये कैसा हो सकता है? ये केवल मैं कहता हूँ, ऐसा लिखा है पुराणों में, इसलिए मानो नहीं कहते।
यहाँ बाबा ने इसको सिद्ध किया है, प्रूव किया है। इतना सुंदर तात्विक विवेचन इसका साइंटिफिकली प्रूवन है। यहाँ कोई भोंदूगिरी नहीं है। या बाबा ये नहीं कहते कि मैं कहता हूँ करके मानो। जो मेरे पोते ने सवाल पूछा था कि तुम कहती हो ईश्वर एक ही है और ईश्वर सब में है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? इसका ये उत्तर है। जो हम कहते जड़ी स्तड़ी काष्ठी पाषाणी, ईश्वर कैसा है? क्योंकि ये ऊर्जा मतलब उसी का एक गुण है, उसी में से ये बाहर आया है। ये प्राण और आकाश भी उसी का है। अभी 100 कौरव थे, वो 100 कौरव उसी के थे। जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता के ही बच्चे हैं, उनमें वही गुण है। कुल इस प्रकार से कुछ है। जब दुबे सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसके पहले 2 मिनट देना आप। सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मंगलवार को रीडिंग 5 बजे शुरू करें कि 5:30, कितना कह देना। सोमवार को हम 5:30 ही शुरू करेंगे, मंडे को 5 to 5:25 भजन और 5:30 से रीडिंग 7 बजे तक होगा। गुरुवार का 5 से 7 होगा। मंगलवार का 5 से 7 रखना है कि 5:30 से 7, वो जरा लिख दीजिए। अभी तक तो मेजॉरिटी 5 से 7 वालों की है। एक को छोड़ के बाकी सभी ने कहा है कि रीडिंग 5 बजे शुरू करें। दुबे सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक खुला है। जय बाबा। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो भी अच्छा है, बाद में मैं गिन लूंगी कुल मिला के मैसेज में। आगे चले सर। सो हमने बहुत महत्वपूर्ण बात देखी कि व्हाट इज प्राण। ये विश्व की निर्मिति कैसे हुई, ये विश्व कल्पना क्यों है, और इस विश्व के हर हिस्से में ईश्वर कैसा मौजूद है, उसका क्या कारण है। ऐसे महत्वपूर्ण 3-4 मुद्दे एक ही पैराग्राफ में बाबा ने स्पष्ट किए हैं। अगर इस पर कुछ भी मन में आता है, दूसरा विचार, दूसरा ख्याल, दूसरा इंटरप्रिटेशन, आपको लगता है कि ये गलत है या दूसरा कुछ होना है, काइंडली रेज योर हैंड। ओके, सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, गांगड़े सर से। अब हम लोग पेज नंबर 127 पर है और यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ इन द ह्यूमन फॉर्म सर शुरू करेंगे, प्लीज। जय बाबा। जय बाबा। इन द natural and unnatural sanskaras. In the human form, the Chaitanya or Jew has reached its highest state. The human Jew is the highest Jew, the highest Chaitanya. In the evolution from stone to human, no unnatural sanskar is formed, because the most finite Chaitanya in stone form has to come up and evolve to the infinite Chaitanya in human form naturally, through natural process. Hence, the impressions that यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन सर थोड़ा है ना, अभी आपकी आवाज में इको आ रहा था, या पीछे कोई बात कर रहा है मालूम नहीं, थोड़ा ध्यान देना। ताकि कल का तो ठीक हुआ ही नहीं है रिकॉर्डिंग, आज का देखते क्या बातें मन में है। अदरवाइज आपका क्लियर रहता है, रिकॉर्डिंग भी कैप्चर अच्छे से करता है। फिलहाल यहाँ तक लेते हैं। मनुष्य रूप में चैतन्य या जीव जो है, मनुष्य के रूप में चैतन्य जो है या जीव है, अपनी उच्चतम अवस्था में होता है। यहाँ मनुष्य रूप में चैतन्य पूरी तरह से विकसित है, कंप्लीट है, और बाबा कहते हैं अब वो अपने आप को रियलाइज कर सकता है, ऐसी स्थिति में होता है। इतना अपार मतलब पूरा होता है। इसीलिए मनुष्य जीव जो है उच्चतम है, हाईएस्ट है, क्योंकि उसकी चेतना या चैतन्य उच्चतम है, हाईएस्ट है। उत्क्रांति में पाषाण से लेके मनुष्य के रूपों तक जो संस्कार बनते हैं उसको नैसर्गिक संस्कार कहते हैं, क्योंकि ये जो
अत्यंत सीमित चैतन्य पाषाण में होता है, पाषाण रूप में होता है। ये प्रगट होते 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 मनुष्य रूप में अपार चैतन्य, अनंत चैतन्य, संपूर्ण चैतन्य बन जाता है, नैसर्गिक रीत्या बनता है। ये नैसर्गिक प्रोसेस है, इसलिए नैसर्गिक ये होना ही है, ये मस्ट है। अगर जीव को फिर से परमात्मा और शिवात्मा बनना है, तो इसको इस प्रक्रिया में से जाना ही जाना होगा। तभी वो जो सीमित चैतन्य, उसका असीमित चैतन्य है, परमात्मा के रूप में, वो जीवात्मा बनते सीमित बन जाता है। उसको फिर से अपार चैतन्य प्राप्त करके अपने आप को रियलाइज करना है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। और जिसके कारण, ये नैसर्गिक प्रक्रिया होने के कारण, यहाँ जो संस्कार होते हैं, इसको नेचुरल या नैसर्गिक संस्कार यहाँ बनते हैं थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। यस सर, आगे हेंस द इम्प्रेशंस। Hence, the impressions that the advancing Jew, Chaitanya, thinking, does gather in each form in the evolutionary series are termed natural sanskars. Natural sanskars are gathered so that the advancing Jew at each stage can receive the next more advanced form in a natural succession of advancing forms created from these impressions. By contrast, those impressions which the human Jew, that is Chaitanya mind, gathers from its experiences of the universe in each human form, experienced according to the impressions in that form, are termed unnatural sanskars. ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। तो यहाँ नैसर्गिक संस्कार, नेचुरल संस्कार और अननेचुरल संस्कार, नैसर्गिक प्रक्रिया है पाषाण से मनुष्य बनना, ये चेतना का पूरा विकसित होने के कारण, इसके लिए उस प्रक्रिया में बनते हैं, वो नैसर्गिक संस्कार है। वेरी क्लियर, सभी को पता है बाबा जगत में नेचुरल संस्कार जो होते हैं, ये मनुष्य योनि तक ही होते हैं, वहां पर पुनर्जन्म नहीं है, पीछे जाना नहीं है। एक पत्थर, सारे पत्थर की जो वो स्पेसिस होगी, जो रूप होगा, जो योनि होगी, उसके सभी प्रकार के, अगर कीटक है, चींटी है तो लाल चींटी, काली चींटी, सभी चींटी को उसको अनुभव लेना पड़ता है। ये मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस करके सुंदर किताब है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से आकृति के साथ कौन सा पहला जीव है, कौन सा आखिरी जीव है, किस योनि का पहला जीव कौन सा है, दो योनियों के बीच के जीव किस प्रकार के होते हैं। लाइक पहली योनि खत्म हो जाती है, दूसरी योनि शुरू हो जाती है, तो आखिरी जीव जो है, स्पेसिस जो है, उसमें पहली योनि और दूसरी योनि दोनों के भी वैशिष्ट्य पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी योनि का पहला जीव होगा, उसमें पहली योनि और अभी की योनि, दोनों योनि के वैशिष्ट्य पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुर्गा या मुर्ग, तो वो जमीन पर भी चलता है क्योंकि अब पशु योनि शुरू होने वाले हैं, और उसके पंख भी है, वो थोड़ा बहुत उड़ता भी है क्योंकि आखिरी उसने पंछी योनि छोड़ के आया है। इस प्रकार से काफी सारा उसमें विशद किया है, और फ्राइडे में हमने वो किताब पढ़ भी लिया है। खैर, तो यहाँ पर चलते हैं। इसलिए प्रगट होते हुए चेतना की प्रगति के लिए जीव ने जो इम्प्रेशन या संस्कार निर्माण किए हैं, उत्क्रांति की सीरीज में, उनको नैसर्गिक संस्कार कहा जाता है। अब संस्कार होना भी जरूरी है। यहाँ और एक पते की बात है, सुंदर मुद्दा है। संस्कार डबल रोल करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे किसी नाटक या सिनेमा का कोई महत्वपूर्ण किरदार होता है, हीरो या हीरोइन की, इसी प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया में ये संस्कार का डबल रोल है। कैसे? ये संस्कार ही है जो आगे का रूप लेने में मदद करते हैं, और आगे का रूप इसलिए चाहिए क्योंकि प्रगत रूप के साथ चेतना इतनी प्रगत हो। संस्कार नहीं है तो रूप नहीं है, रूप नहीं है
तो ईश्वर साक्षात्कार मतलब चैतन्य का विकास नहीं है, और चैतन्य पूरी विकसित होकर मनुष्य रूप नहीं मिलता, तब तक ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता। और ये संस्कार ही है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में पर्दा बन जाता है। समझ में आई? संस्कारों का डबल रोल किसकी किसकी समझ में आया? ये जरूरी भी है और ये बाधाजनक भी है। ये संस्कार इसलिए जरूरी है कि संस्कार नहीं तो रूप नहीं, संस्कार के कारण रूप है, और रूप के कारण चेतना का चैतन्य का विकास है। जैसे कि हम देखते हैं ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात सभी संस्कार पूरे खत्म हो जाते हैं। तो अगर उसे सद्गुरु बनना है, उसके भाग्य में या अवतार है, उसको तो कोई संस्कार होते नहीं। इसीलिए अवतार और सद्गुरु को देह धारण करके अगर उस देह में कुछ कार्य करना है तो वो योगायोग संस्कार और विज्ञानी संस्कार है के आधार पर वो अपना देह का कार्य चलाते हैं। संस्कार किसी भी होना ही होना है, चाहे वो भौतिक संस्कार हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, विज्ञानी हो या योगायोग संस्कार। संस्कार है तो ही शरीर है, रूप है, और तभी चेतना विकसित हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये नैसर्गिक संस्कार एकत्रित हो जाते हैं ताकि जीव प्रगत हो, एडवांस हो हर स्थिति में, हर चरण पर, हर स्टेज पर, और इसको और अधिक प्रगत रूप या शरीर मिले ताकि नैसर्गिक सक्सेशन या एक के पीछे प्रगत अवस्था में एडवांसिंग फॉर्म्स प्रगत रूप उसे मिल जाए, ताकि फ्रॉम दिस इम्प्रेशंस, इन संस्कारों के कारण उसको और प्रगत रूप मिल जाते हैं। इसके विपरीत those impressions which the human being gathers from its experiences of the universe in each form, इसके विपरीत मनुष्य के रूप में आने के पश्चात प्रत्येक मनुष्य जन्म में वो जो कोई संस्कार एकत्रित करता है, जो संस्कारों के कारण उस प्रकार का जन्म उसको मिलता है, रूप मिलता है, शरीर मिलता है, माध्यम मिलता है, फॉर्म मिलता है, उसी के द्वारा वो संस्कार का भी अनुभव किया जाता है। इनको मनुष्य द्वारा जो संस्कार एकत्रित किए जाते हैं मनुष्य रूप में, इनको अननेचुरल, अनैसर्गिक संस्कार कहा जाता है। अब ये अनैचुरल क्यों? अभी तक संस्कारों का जरूरत थी, ठीक है? इस प्रकार से आप समझ लीजिए, एक श्रृंखला है, चेन है, जिसको बाबा ने बहुत लॉजिकली यहाँ एक्सप्लेन किया है। संस्कार क्यों जरूरी है? ताकि अगला और प्रगत रूप मिले, ताकि उस रूप के द्वारा चेतना और अधिक विकसित हो जाए। बराबर? ये स्वाभाविक है। इसलिए तब तक ये नेचुरल संस्कार थे जब तक मनुष्य का रूप मिला नहीं। अब मनुष्य के रूप में चेतना पूरी विकसित हो गई है, और अधिक चेतना विकसित होना बाकी नहीं है, और मनुष्य के रूप के आगे और कोई रूप इससे प्रगत नहीं, ये सबसे परफेक्ट परिपूर्ण प्रगत रूप है। और फिर भी वो जन्म लेता रहता है। इसके कारण ये जो अब मनुष्य के रूप में संस्कार होते हैं, ये अस्वाभाविक तथा अननेचुरल संस्कार होते हैं। ये यहाँ पर ये जो सब कुछ इस विश्व में ड्युअलिटी है, द्वैत है, द्वंद्व है, इस प्रकार से ये संस्कारों का भी ड्यूअल रोल है। संस्कारों के द्वारा चेतना का विकास और संस्कारों के कारण फिर उस अनंत अमर्याद चेतना का अनुभव न कर पाना, इस प्रकार से एक ही संस्कार का ये ड्यूअल रोल है, डबल रोल है। आगे चलेंगे एक्सपीरियंसेस। जय बाबा। जय बाबा।
Experiences impress the mind with sanskaras in the fine state. So in all the subhuman forms, self, that is infinite intelligence, cannot be realized because thinking in these forms is not infinite. Whereas self, being infinite, requires infinite thinking if it is to be realized or thought. The only form where thinking has reached its highest level is the human. But now, in the human form, the mind, that is Chaitanya, Jiv, thinks imagination and thus takes the experience of the subtle and gross universe. And these subtle and gross experiences produce sanskaras. ओके सर, थैंक यू सर। तो इस अब यहाँ पर कुल मिला के करीब करीब सब जगह पर थिंकिंग का अर्थ चैतन्य या चेतना लेने से ये बराबर क्लियर होता है। सो सभी उपमानवीय रूपों में, योनियों में अनंत बुद्धि स्वयं या ईश्वर अनुभव किया नहीं जा सकता। केवल मनुष्य रूप में ही ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसका कारण यहाँ दिया है बाबा ने। ऐसा क्यों? क्योंकि उपमानवीय योनि में चैतन्य अपूर्ण है, अनंत नहीं है, पूरा विकसित नहीं है चेतना। इन मनुष्य के नीचे जितनी भी योनियां है, रूप है, इन रूपों में चैतन्य अविकसित है, परिपूर्ण नहीं है, अनंत नहीं है। चूंकि उपमानवीय योनि में चैतन्य अविकसित है, अनंत चैतन्य को वो अनुभव नहीं कर सकते। कितना तत्व लॉजिकली संपूर्ण बाबा ने कहा है, एकदम कारण परंपरा परफेक्टली दी है बाबा। जबकि सेल्फ बीइंग इन्फिनिट, सेल्फ ईश्वर, ये अनंत है, तो इसको अनुभव करने के लिए अनंत चेतना की ही जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मनुष्य रूप में ही ईश्वर साक्षात्कार क्यों किया जा सकता है? यह इसका कारण है क्योंकि स्वयं ईश्वर अनंत चेतना है। अनंत चेतना को अनुभव करने के लिए अनुभवकर्ता के पास भी तो अनंत चैतन्य चाहिए। लेकिन कोई भी सुंदर दृश्य है, उसको देखने के लिए या तो आंखें चाहिए या बाइनोक्युलर चाहिए। इसी प्रकार से थैंक यू श्वेतांबरी, केशव कुमारी सर, थैंक्स। अनंत ईश्वर, अनंत चैतन्य वाले ईश्वर को अनुभव करने के लिए चेतना भी अनंत चाहिए, जो उपमानवीय योनि के रूप में नहीं होती है। इसलिए उपमानवीय योनों में ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है और केवल मनुष्य के रूप में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास अनंत चेतना। The only form where thinking has reached its level, ये केवल एक ही ऐसा रूप है मनुष्य का रूप कि जहाँ चैतन्य पूरी उच्चतम अवस्था में, उच्चतम स्थिति में, लेवल में है। परंतु दुर्भाग्य से अब क्या होता है? चैतन्य पूरा आ गया, अपार चेतना आ गई, लेकिन मनुष्य के रूप में जो मन है, उसके संस्कार है, या चैतन्य या जीव है, ये स्वयं का अनुभव करने के बदले इस विश्व का या कल्पना का अनुभव लेकर उसी में खो जाता है और इस प्रकार से ये स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव लेता है और इस प्रकार से अनुभव लेते लेते और अधिक स्थूल और सूक्ष्म संस्कारों का निर्मित करता है, जो संस्कार अब यहाँ पर ये अनवांटेड संस्कार है, इसलिए इसको अननेचुरल संस्कार कहा है। इसलिए ये संस्कार अब बाधाजनक है। जो संस्कारों का डबल रोल हमने देखा, नेचुरल संस्कार उपमानवीय योनि तक के जो है, ये मददकारी है चेतना को विकसित करने के लिए।
लेकिन मनुष्य के रूप में आने के पश्चात जो अननेचुरल संस्कार हमने इकट्ठे किए, ये हम ईश्वर है इसका अनुभव लेने के बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में पर्दा बनकर रह गए, बाधा बनकर रह गए। सो बाधा कौन से संस्कारों की है? अननेचुरल संस्कार। मुख्यत्वे बाधा है ईश्वर और मैं या जीव के बीच में, और ईश्वर साक्षात्कार में बाधा। दूसरे शब्दों में, in other words, the subtle and gross experiences which the mind has of the universe through its bodies and which are acquired through thought, speech and action get impressed in the fine state on the mind while it is imagining or experience the universe. जब ये विश्व का अनुभव करता है मनुष्य, तब ये सारे अपने विचारों के द्वारा, स्पीच बात करने के द्वारा, कृति करने के द्वारा ये सभी संस्कार एकत्रित करते जाता है, ये छपे जाते हैं उसके मन पर, मनो शरीर पर, वहाँ एकत्रित किए जाते हैं जब ये विश्व का अनुभव करता है। अब यहाँ विश्व का वो हमने क्या देखा पिछले लेक्चर में? विश्व का अनुभव ये पूरी तरह से कर सकता है, जो अनुभव करना चाहता है वो अनुभव कर सकता है। जो हिस्से का अनुभव करना चाहता है विश्व का, वो पूरी तरह से कंप्लीटली विश्व का अनुभव कर सकता है। और इस विश्व का अनुभव अर्थात कल्पना का अनुभव करते करते जो ये संस्कार एकत्रित करता है, वो उसके मनो शरीर में छपे जाते हैं, एकत्रित होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। The terms impressions or sanskaras refer to these impressed experience. यह विश्व का स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव जो है, ये अनुभवों से जो निर्माण होते हैं, इसी को इम्प्रेशन कहा जाता है या संस्कार कहा जाता है, जो कि छपे जाते हैं, इम्प्रेस होते हैं उसके मनो शरीर पर, मनोदेह पर। अब सूक्ष्म का संस्कार क्यों कहा गया है? क्योंकि सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म देह द्वारा अनुभव करते हैं 1 से 4 भूमिका वाले, जो स्थूल जगत के अनुभव करते हैं स्थूल शरीर द्वारा, वहाँ स्थूल संस्कार होते हैं। ये हम गॉड स्पीच में देखा है, ये स्थूल जगत के संस्कार स्थूल संस्कार होते हैं, सूक्ष्म जगत के संस्कार सूक्ष्म संस्कार होते हैं, जैसे कि भूमिकाओं वाले होते हैं। 5वीं और 6वीं भूमिका के संस्कार मनो संस्कार होते हैं, जो कि बहुत धुंधले होते हैं, मिटाने के लिए आसान होते हैं। अब यहाँ पर एक फुटनोट है, हम पढ़ेंगे इसको। This paragraph provides the first explanation within this text of how experiences translate into impressions in the fine state. तो यहाँ पर अनुभव ये संस्कारों में या मनो संस्कारों में या इमेजिनेशन में कैसे तब्दील होते हैं, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण इस किताब में पहली बार दिया, ऐसा यहाँ लिखा है। Thus we see the ongoing interrelation between the state and the state of wakeful experience. इस प्रकार से ये अवस्था और जागृत अवस्था का अनुभव ये किस प्रकार से संस्कारों में तब्दील होता है, ये यहाँ हम देखते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 128 पर है, 128। सर से रिक्वेस्ट है, ग्रॉस बॉडी या विंद बॉडी से लेकर के वो ब्रैकेट खत्म होता है, इन दिस वे तब ले लीजिए सर। जय बाबा। जय बाबा। Gross bodies change in accordance with the subtle. When the body fails, then a man dies. The sum total of his impressions makes up the subtle body of his mind, and accordingly the next gross body is achieved. While the subtle body undergoes experience in accordance with impressions in the mind, the subtle body does not drop off soon like the gross body does, although finally it too dissolves. In this way, यहाँ तक लेते सर, क्योंकि यहाँ कल जो एक सवाल पूछा था दुबे सर ने, तो यहाँ ऐसा लग सकता है प्रिमा फेसी यहाँ अलग कहा है, लेकिन वैसा नहीं है। इसकी चर्चा हम करेंगे फिर आगे जाएंगे।
तो ये स्थूल शरीर जो है ये संस्कारों के अनुरूप बदलता जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसका शरीर छूट जाता है, भौतिक शरीर छूट जाता है, तो उसके जो कुल मिला के संस्कार है, makes up the subtle body of this mind। तो मन के सूक्ष्म शरीर बनता है। ऐसा यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस किताब में मेंटल वर्ड, मेंटल बॉडी, मेंटल, ये बाबा ने शब्द उपयोग किया है, उसको भी बाबा ने सटल में ही इंक्लूड किया है। ये अब हम जो चूंकि गॉड स्पीक्स पढ़ चुके हैं तो इसको हम थोड़ा समझ सकते हैं, उसी प्रकार से हम इसको विशद करेंगे। इसके मन पर, इसके मनोदेह पर ये संस्कार छपते हैं, वहीं पर एकत्रित किए जाते हैं और इसके अनुसार उसको अगला जन्म या स्थूल शरीर मिलता है। इसी के कारण मनो शरीर या मनोदेह को कारण देह कहा गया है, क्योंकि इसके कारण हमको अगला जन्म मिलता है। ये कारण है, क्योंकि यहाँ संस्कार है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, जब सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है अपने मन के ऊपर एकत्रित छपे हुए संस्कारों के कारण, संस्कारों के अनुसार, यहाँ पर लिखा है subtle body does not drop off soon like the gross body does। यहाँ सटल का अर्थ मेंटल लेना। कल दुबे सर ने पूछा कि मृत्यु के साथ सूक्ष्म शरीर छूट जाता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल छूट जाता है। यदि हम उसको प्राण शरीर कहते हैं तो प्राण पहले जाता है, प्राण जाता है इसीलिए देह जाता है, स्थूल देह जाता है, लेकिन मनोदेह कभी मुक्त होता नहीं है। मनोदेह या कारण देह एक ही बार जन्म लेता है जब परमात्मा का जीवात्मा होता है, एक ही बार मृत होता है जब उसे ईश्वर साक्षात्कार मिलता है या मन का नाश होता है तब। इसीलिए कई धर्मों में, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मों में ये माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं। इसका कारण ये वास्तविक है, वहाँ वो आधा ज्ञान आगे चलता आया है, लोगों तक समय के साथ बदल गया है। तो कृपा करके ऐसा ये नहीं मानिए कि कल आपने ऐसा कहा और यहाँ अब किताब में ऐसा दिया है। यहाँ पर subtle body does not drop off soon like the gross body does, although finally it too dissolves। इसका अर्थ है मनो शरीर। इसका कृपा करके सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर नहीं लेना है। तो पूरे किताब में अब तक 128 पेजेस में हमने देखा मनो को या तो बाबा ने इसको भी फाइनाइट कहा है या मोस्ट फाइनाइट कहा है, फाइन कहा है या सटल कहा है। इसके ऊपर पहले हम एक फुटनोट भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ सटल का अर्थ, सटल में बाबा ने मेंटल एंड सटल दोनों को इंक्लूड किया है इस किताब। तो इसका इंटरप्रिटेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे स्थूल शरीर तुरंत छूट जाता है, वैसे मनो शरीर तुरंत छूटता नहीं है, कभी भी छूटता नहीं। अब आगे क्या? फाइनली। अब फाइनली कब? अंत कब है? रियल डेथ बाबा कहते हैं, रियल बर्थ एंड रियल डेथ। एक सुंदर चैप्टर है बाबा। असली मृत्यु कौन सी है? मन की मृत्यु असली मृत्यु है। मतलब कहा वो मन जो है मिथ्या मन डिसॉल्व हो जाता है, इसी का अर्थ है फाइनली टू डिसॉल्व्स। मतलब ये बाबा मनोदेह के बारे में बोल रहे हैं, तुरंत मनोदेह छूटता नहीं। अंत कहा मतलब ईश्वर साक्षात्कार के समय ये मन जो है व्यक्तिगत मन वैश्विक मन बन जाता है। मिथ्या मन डिसॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए इसकी भी फुटनोट हम यहाँ आज पढ़ेंगे। The text at this juncture has not explained when this dissolution of the subtle body occurs। अब यहाँ एडिटर कहता है यह सूक्ष्म शरीर कब अंततः नाश होता है, यहाँ पर लिखा गया नहीं है। The word finally could denote the time of God realization। ये कहते हैं कि अंततः मतलब ईश्वर साक्षात्कार कहना होगा। In his latter writings,
Meher Baba did indicate that the subtle body indeed persists until the soul experiences union with God. तो यहाँ पर ये सटल के दो भाग हमको ध्यान रखने चाहिए। एक प्राण शरीर जो तुरंत छूट जाता है और एक मनो शरीर जो अंतिम तक कायम रहता है, जो कि हिस्सा है, जैसे हमने कल ही देखा कि सूक्ष्म जगत के 14 हिस्से, तो इसमें से सूक्ष्म और मनोजगत के मिलकर जो सूक्ष्म और मनोदेह मिलकर जो होता है वो नहीं छूटता है। प्राण शरीर छूट जाता है, लेकिन मनोदेह जो है वो कभी आखिरी में, मतलब ईश्वर साक्षात्कार के समय ही। इसके लिए ये सटल के दो हिस्सों को हमेशा ध्यान रखना, प्राण और मनो, ये दो हिस्से हैं, इसके सेक्शंस हैं। आगे चलते हैं सर। इन दिस वे आप अंत तक ले सकते हैं, और इसमें अगर कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है और किसी का, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जय बाबा। जय बाबा ताई। In this way, body after body is changed, each time in accordance with the sum total of impressions of the preceding form, and in accordance with the subtle and therefore the gross body that the mind acquires. It gets corresponding further experiences, that is upabhog, of the subtle and gross universe. There is no end to this process unless the sanskaras vanish. When the sanskaras do vanish, the subtle and gross bodies which result from and are formed according to sanskaras also vanish. The subtle body is due to the sanskaras, and the gross body in turn is due to the subtle body. थैंक यू सर। तो यहाँ पूरा क्लियर किया है बाबा ने आगे। इस प्रकार से शरीर आफ्टर शरीर, हम शरीर के पीछे शरीर बदलते जाते हैं, रूप बदलते जाते हैं, माध्यम है ये शरीर। ये शरीर मतलब हम नहीं, ये केवल माध्यम, और ये बदलते जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं, रूप बदलते जाते हैं। हर बार जो कुल मिला के उसके संस्कार है, उसके हिसाब से उसको अगला रूप मिलता है, शरीर मिलता है। वो पुरुष का होगा, स्त्री का होगा, काला होगा, नाटा होगा, लाटा होगा, लंबा होगा, गोरा होगा, ये सब उसके ऊपर, गरीब होगा, अमीर होगा, उसके संस्कार के ऊपर ये निर्भर है। और जिस प्रकार के संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के द्वारा पाए जाते हैं, with the subtle and therefore the gross body that the mind acquires. ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर किसके हैं? ये मन के स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। हमने पहले भी देखा, कल भी देखा, ये मन के दो रूप है, ये मन ने धारण किए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सारा खेल मन का है। इसीलिए बाबा ने मनोनाश को इतना महत्व दिया है। और ये मन में जो संस्कार है एकत्रित, इसके प्रकार से उसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म क्यों? क्योंकि स्थूल का आधार ही सूक्ष्म है। और इस प्रकार से आगे वो स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव करते जाना है। इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं। जब तक संस्कार नष्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से, तब तक ये दुष्ट चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। जब ये संस्कार नष्ट होते हैं, तब ये शरीर छूटते हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, जो कि इन संस्कारों का परिणाम है, परिपाक है। संस्कारों के कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। जब संस्कार नष्ट होते हैं, तब ये शरीर छूट जाते हैं। इसी कारण जैसे कि कल हमने देखा, ईश्वर साक्षात्कार के तुरंत पश्चात कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर संस्कारों के कारण है, और सूक्ष्म शरीर के कारण स्थूल शरीर है। और संस्कार कहाँ से आते हैं? मनोदेह में एकत्रित है। इसलिए मनोदेह के कारण सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह के कारण स्थूल देह है। ये सब while the mind experiences produce. जय बाबा। सर आपका माइक बंद है। जय बाबा।
शायद सर तो रेंज नहीं। डांगरे सर, जय बाबा। वाह जय वाह, सॉरी, वो उधर एक प्रोग्राम चल रहा है बाजू में, तो बस दरवाजा बंद करने गया, सॉरी कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओके। experiences produce impressions and impressions cause experiences. While the mind is thinking and realizing, that is, taking the experience of imagination or the universe, imaginary impressions are pressed on it in accordance with its experiences of the universe. These imaginary fine impressions in turn make it think and realize at a later or future time the subtle and gross imagination or universe in a manner that accords with the impressions, subtle or gross, that it has received. Once these imaginary impressions are removed, the mind does not imagine or think or realize imagination at all, but instead thinks and realizes itself. ओके सर, थैंक यू। तो इस प्रकार से अनुभवों के कारण संस्कार, और फिर संस्कारों के कारण अनुभव, ये दुष्ट चक्र चलता रहता है। संस्कार है, इसलिए उन संस्कारों को खर्च करने के लिए हमको अनुभव लेना। अनुभव लेते समय फिर नए संस्कार तैयार हो जाते हैं। जब यहाँ पर माइंड इज थिंकिंग एंड रियलाइजिंग, यहाँ थिंकिंग का अर्थ अनुभव करना, इस विश्व का अनुभव करना है, बोध करना है। एक से चार भूमिकाओं में बोध करना है और अंतिमतः साक्षात्कार करना है। जब मन अनुभव करता है किसका, इस विश्व का मुझे लेता है, ये इमेजिनेशन और द यूनिवर्स, इस कल्पना का जब मन अनुभव करता है, तब ये संस्कार उसके ऊपर छपे जाते हैं। क्योंकि हम काल्पनिक जगत में है, तो संस्कार भी काल्पनिक है या भौतिक संस्कार है। अब उसके इस विश्व के अनुभव के हिसाब से उसके संस्कार हो गए। किसी को किसी ने फंसाया, उसके संस्कार अलग हो गए। जिसने फंसाया, उसके संस्कार अलग हो गए। जिसने खून किया, उसके संस्कार अलग हो गए। जिसका खून हुआ, उसके संस्कार अलग हो गए। ये जो इमेजिनरी फाइन इम्प्रेशंस इन टर्न मेक इट थिंक एंड रियलाइज, अब ये जो संस्कार एकत्र हो गए, यही उससे बाध्य करते हैं फिर से इस विश्व का अनुभव करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए। और इस प्रकार से भविष्य में ये स्थूल और सूक्ष्म विश्व का वो अनुभव, पहले संस्कार, पहले अनुभवों के कारण निर्माण हुए संस्कारों के कारण वो स्थूल और सूक्ष्म विश्व का फिर से अनुभव लेता है। जैसे उसके संस्कार हो गए, स्थूल और सूक्ष्म संस्कार हो गए, इस प्रकार से वो स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव लेता है जो उसे प्राप्त हो गए संस्कार। गड़बड़ तो नहीं? और विशद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी ने गॉड स्पीक्स पढ़ा है। ये बातें सब लोग जानते हैं ठोकर बाबा के इसमें। जब हम गॉड स्पीक्स पढ़ रहे थे, तब निस्ताने जी ने एक बहुत अहम सवाल किया था कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा, तो क्या उतने लोग वापस उसको मारेंगे? नहीं। ये संस्कारों का गणित जो है, बाबा कहते बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और बाबा कहते तुम कितने भी जन्म लोगे और मैं कितने भी अनंत काल तक तुमको नॉन स्टॉप समझाता जाऊंगा, तब भी ये समझ नहीं था। अब ए ने बी का खून किया, मर्डर किया, तो ए को अनुभव है खून करने का। अब उसको जब वो खून करता है, मर्डर करता है, तो उसको मर्डर होने के पश्चात कैसा लगता है, ये अनुभव भी आना जरूरी है, मस्ट है। अब उसका मर्डर भी तो कर नहीं सकता है। अगर उसी जन्म में उसको यह अनुभव प्राप्त होना है, तो बी जैसे संस्कारों वाला कोई भी व्यक्ति उसका खून करके वो अनुभव उसको दे सकता है। या किसी अन्य जन्म में फिर भी और ये एकत्र आके फिर ये भी उसका खून करेगा। ये जो बाबा एक फिल्म बना रहे थे,
विदेश में जाके बाबा ने ये आध्यात्मिक फिल्म का बहुत महीने काम किया। बड़े बड़े लोगों के पास्कल आपने सुना होगा, पास्कल के साथ भी बाबा ने काम किया। नीलम जी यहाँ है, सुषमा जी है, कई लोग हैं, ये पढ़ चुके हैं इन बातों को जो फ्राइडे में हम किताब पढ़ते हैं। इतना एक कहानी बनाई है बाबा ने, स्वयं उसकी कहानी लिखी है, उसके किरदार बनाए हैं, और एक जन्म में बी को कैसा डीच करता है, फिर अगले जन्म में वो उसको कैसा डीच करता है। इतना सुंदर, मतलब 3-4 किरदारों के माध्यम से पूरा विश्व का गुत्था, जन्म, पुनर्जन्म, संस्कार, ये इतना सुंदर तरीके से बाबा ने वहाँ विशद किया है। तो इस प्रकार इन शॉर्ट जो अनुभव, सकल संस्कार क्यों, योगी साधक लोगों के जो होते हैं, एक बार ये जो काल्पनिक, इसको बंद करो या नहीं तो इको होगा, सॉरी, एक बार ये काल्पनिक संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तब मन कल्पना करना बंद करता है, कल्पना को अनुभव करना भी बंद करता है, इसके बदले वो स्वयं को अनुभव करता है, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार उसको प्राप्त हो। कब? जब ये मन कल्पना करना बंद करेगा, मन बंदरखुदी बंद कर देगा, कार्य करना बंद कर देगा, इस ईश्वर का मजा लेना बंद करेगा। इसको बाबा ने क्या कहा है क्रिएशन एंड कॉजेस में, to turn your back towards the word and face the God. इस विश्व की तरफ पीठ करके ईश्वर के शिराजी चैतन्य मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना। सो जब इस विश्व का अनुभव लेना मन बंद करेगा, तब वो स्वयं का अनुभव करेगा। अब हम पेज नंबर 129, 129 नंबर के पेज पर है, श्रृंखला 7, इसका ये आखिरी प्यारा करके तुरंत हम आगे की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, द नोइंग ऑफ इग्नोरेंस एंड द 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो तुरंत इसकी शुरुआत करेंगे। सर से रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 129 में 10 संस्कार से लेके अंतिम तक आप पढ़ सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। संस्काराज, the limit or curtain for the unlimited mind. Thus the sanskaras are the limit for the unlimited mind. They comprise the cloud of dust, the curtain, the veil, that is gubar, parda or hijab, veil between man and God, between Jew and Shiv. It is because of these impressions that the human mind realizes itself as limited, as banda or slave. And when all impressions are removed, only then does the human mind realize itself as infinite and unlimited. Since impressions make the mind go on imagining, since impressions continue to keep it in the state of false mind, or false thinking, or false eye, quite naturally they are the cause of false egoism or false I-ness, बुद्धि और मीपना। थैंक यू सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे सवालों के यहाँ जवाब इस पैराग्राफ में मिलेंगे आपको। इस प्रकार से ये संस्कार ही है जो अनंत मन को मर्यादित बना देते हैं। ये मन के ऊपर का धुंध है, बादल है, डस्ट है, धुंधला कर देता है मन को। एक कर्टन है, एक पर्दा बनकर रह जाता है ईश्वर और मनुष्य के बीच। कौन से संस्कार? भौतिक संस्कार। क्योंकि आगे अब दूसरी जगह बाबा ने संस्कारों के भी प्रकार दिए हैं, जिसमें आध्यात्मिक संस्कार की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। भौतिक संस्कार अच्छे बुरे नष्ट होना ही चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक संस्कार बढ़ते रहना चाहिए, यह अलग बात है। हम यहाँ भौतिक संस्कार की बात कर रहे हैं। ये भौतिक संस्कार मनुष्य और ईश्वर के बीच का एक पर्दा है, जो मन के द्वारा अनैसर्गिक रीत्या तैयार किए गए हैं।
जीव और शिव के बीच में ये जो बंधन है, जो जीव है, शिव क्यों बन गया जीव? इन संस्कारों के कारण हो गया। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य का मन स्वयं को मर्यादित समझता है, स्वयं को मनुष्य समझता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मतलब ये देह, ये उसका अज्ञान इन्हीं संस्कारों के कारण है। स्वयं को बंदा समझता है, स्लेव समझता है। और इन्हीं संस्कार को जब अगर नष्ट किया जाएगा, तभी केवल मनुष्य स्वयं का, अपने मूल स्वयं को अनुभव कर पाएगा, जो कि वो स्वयं कैसा है? ईश्वर है, अमर्यादित है, अनंत है, इटर्नल है, शाश्वत है। इसको वो अनुभव कर पाएगा केवल ये संस्कारों को खत्म करने के पश्चात। लेकिन गॉड स्पीक्स में बाबा कहते हैं, क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने इसके ऊपर 2-3 चैप्टर लिखे। हम स्वयं हमारे संस्कार खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? बाबा ने ये सब, आप सबको पता है कि संस्कार हमारे केवल और केवल गुरु द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। हम स्वयं हमारे संस्कार खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये बाबा ने इतना सुंदर तरीके से क्रिएशन एंड कॉजेस में विशद किया है, क्योंकि संस्कार किसके कारण होते हैं? मन के कारण होते हैं। अब संस्कारों को खत्म करने वाला कौन है? मन को ही खत्म करना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा, अरे देखो मत, सुनो मत, सोचो मत। लेकिन मतलब स्वयं के द्वारा, मतलब अपने मन के द्वारा संस्कारों को खत्म करने वो कोशिश करेगा, वैसा वैसा मन और अधिक कार्यरत होता जाएगा और अधिक वो संस्कारों में की दलदल में फंस जाएगा। जितना वो कोशिश करेगा उतना और अधिक वो दलदल में फंस जाता है। जैसे दलदल का आदमी कभी बाहर नहीं आ सकता है अपने आप, कोई तीसरा उसको मदद भारी भक्कम नहीं दे तब तक। आपको मालूम है ना, दलदल सही शब्द है, हिंदी में होता है दलदल। तो दलदल में अगर कोई फंसता है, वो अपने आप बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहाँ सदगुरु है, वो ये भौतिक दलदल, संस्कारों की दलदल से हमको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि स्वयं मन स्वयं का नाश नहीं कर सकता है। वो और अधिक पावरफुल बन जाता है इस प्रक्रिया। 3-4 चैप्टर इसमें बाबा ने विशद किया है। वो भी स्कूल के छोटे बच्चों को, 9 से 12 उम्र के बच्चों को बाबा ने विशद किया है। लेकिन एक बार ये संस्कार खत्म हो जाते हैं तो उसको कल्पना का अनुभव करना बंद हो जाता है, उसके संस्कार नष्ट होते हैं। तब वो अपने मूल स्वयं का, जो कि अमर्याद शाश्वत है, इसका अनुभव कर सकता है। अब क्योंकि ये संस्कार जो है कल्पना का अनुभव नहीं करेंगे, since impressions continue to keep it in the safe state of false mind or false thinking, क्योंकि ये संस्कार ही है जो मिथ्या सोच के लिए मजबूर करते हैं, विश्व का अनुभव करने के लिए मजबूर करते हैं। मिथ्यामय होता है, मिथ्या मन होता है, और बहुत स्वाभाविक तरीके से यही संस्कार है जो कि मिथ्या अहंकार को, मिथ्या मैं को, खुदी को, मैं पना को निर्माण करते हैं, उनके कारण वो बनते हैं। तो यही है कि मैं जो है, जो बाबा ने कहा है कि तुम स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब। कैसे? जैसे ही हम उठते हैं, जैसे हम देखते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो हम अपना स्वयं का एक विश्व निर्माण करते हैं, तो ब्रह्मा हो। हम उस विश्व का पालन करने की, सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो हम विष्णु हो गया। हम सो जाते हैं तो जैसे हमने शुरुआत की कि ये सब अंदर ले लेते हैं, विलय होता है, तो हम महेश हो जाते हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू गांगड़े सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अब 15 ही मिनट बचे हैं, हम थोड़े यहाँ पर सवाल जवाब अगर कुछ है तो लेंगे, या हम तुरंत दूसरी श्रेणी को, सीरीज को शुरुआत करेंगे। यहाँ 1 मिनट में देखती हूँ कि क्या क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। यस, रीडिंग को मेजॉरिटी है, ठीक है। थोड़ी मैं स्वार्थी थी कि सलग 2 घंटे बात करने से जरा हेबड़ों पर ये होता है, तो
कोई बात नहीं, करेंगे बाबा का नाम लेके. गॉड इज एवरीवेयर, निस्तानी जी लिखते हैं, एंड इन एवरीथिंग देयर इज बट गॉड. फॉर हिम गॉड इज विद इन अस एंड नोज एवरीथिंग. गॉड इज विद अस. यस, ओके. तो गॉड प्रेजेंस. भाई आपको तकलीफ होती हो तो फिर रहने दीजिए ना, फिर 5:30 का कर दीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम होती है तो, है ना. अभी गांगड़े सर भी काफी मदद कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत राहत है. देखेंगे, कोई बात नहीं है. अभी मेजॉरिटी उसकी है, मेजॉरिटी के हिसाब से चलेंगे, कोई नहीं. तो और स्वास्थ्य की देख लीजिए और क्या. 5 ही रहेगा, क्योंकि सोमवार को अपन आधा घंटा बहुत आनंद आता है भजन में. मंगलवार को भी 5 से 7 प्रवचन करें. ओके, थैंक यू शैलजा जी. यस, ओके. शिराजी, व्हाट इज चैतन्य हो गया. व्हाट आर इम्प्रेशन, संस्कार. व्हाट इज भौतिक. भौतिक क्या. ओहो, आप पूरी तरह हमेशा आप प्रेजेंट रहेंगे शिराजी जी, शुरू से अंत तक, और सभी लेक्चर में तो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये विश्व के या भौतिक, जो फिजिकल, ये देखो. हाँ, लो फिजिकल, मतलब Okay, good evening, everyone. Like, can I say? I mean, like, a lot of things what you say. I mean, like, can't understand the words you're saying. I mean, like, it goes bounce off my head. So it's very hard for me to understand and interpret what you want to say. So most of the time, I do not understand what you're saying. And like, I don't think majority of the people do understand. I don't know whether they understand or not, because the words and language what you're using is like, I have not come across that word before. So it's very hard for me to understand what you're saying most of the times. I will request Gangade sir to answer you. This is your problem, because the only solution, as I told you last time also, because these people, they themselves also are reading Baba literature for a long time. Ask Gangade sir, 12 times he has read God Speaks and other Baba literature, and they are also with us now more than, I think, 6 years now. I don't remember also. I didn't calculate how many books we have completed. So throughout this journey, there are some people are regular, sincere. All the lectures from the 5 to 7, they don't quit the meeting. They are not delayed. They, whether understand or not, they listen intently. And now their understanding and maturity level is so matured they are. If you ask any of them to stand and give a lecture, easily they will talk for 1 hour. It is Baba who helps you to understand, but you also have to take efforts to read, to attend all the lecture. If you attend one and skip the other, you will not understand anything. Even we will not understand. There is link in between. If you do it sincerely, you will know it. Right, Gangade sir? Jai Baba. Jai Baba. And I will request basically if she could read the Baba's literature, Baba's books. Most of the things are already we get clear from the Baba's book. And this is moreover the precisely you explain it. There is more clarity it has been brought into these readings and discussions. But basic thing is, at least we should read some Baba books, particularly God Speaks if possible, once, twice, because it will be difficult in the first time to understand. But Baba will definitely help. So this, particularly these books, what are the books Baba has given, or even the secondary books also, which Baba lovers they have written, very close Mandli Baba lovers they have written. At least few books, if you could get, I mean, read or gone through, definitely better you will understand what I feel. Jai Meher Baba, Jai Meher. Thank you for your explanation, but I mean, like, even if you are reading in English and Miss Meher Krupa also is explaining it in Hindi, but like there are a lot of things and like it's difficult to comprehend, you know. Yeah. So yeah, I mean, like you don't understand what's not here. So Shiraji, just yeah. 2 minutes, please. Right. Jai Baba.
what sir said, the addition to it is, please start with discourses. I have your number. I'll send you soft copy of discourses. Half of the matter will be solved there. You need not immediately jump for God speaks and get yourself confused. No need. You please start first with discourses. That's the best book for you to understand. If you have the language problem, it is read in both English, it is also read. We cannot explain, we cannot miss, we won't go for explaining in English because we want to include the majority of listeners. For English, you can join Cyrus group. He is reading in English, he explains beautifully, he will explain in English. If you have I do. Sorry, I do understand. Like it's hard to understand in English also, and it's hard to understand in Hindi also. So first I don't know what to do. Yeah, that's what happens. First, work yourself. First, start reading. Be regular. One lecture here, any session, any reader. There are many reading groups. You can join any, but be sincere. Don't miss a single. We won't insist that you join our only. If you are joining our, don't miss a single lecture. Don't miss 5 minutes also. Then we won't get linked. Achha, then also, before time ends, I had promised Dubey sir that I will explain on some point. Let me explain on those points, then we'll again talk. So, about the songs, the thing is, Madhusudan was not a writer. When he had first Baba's darshan, he just collapsed and he became unconscious. Dubey sir is there, Jai Baba? Yes. So, सुन रहा हूँ. it is for all, but your question now I am answering because it was just the beginning of the reading. So Yes. and after Baba, when he shook hand with him, and immediately he was working in a government medical department, he was an accountant, and he got those powers. And many of his songs, if you see, so meaningful, so deep meaning. Many of his songs are based on the messages Baba gave from time to time. So it's not Madhusudan, but it's Baba's word. We can take it is powerful. Baba himself has told not to change a single word or any rhythm of Madhusudan songs. Means we can understand its importance. This Avtarik period, he said once, I am tired of listening to Rama, Krishna and all those songs. So I have something new. And this is how it has come up. So we must sing. Another factor of not singing filmy songs or the songs on filmic tune is, see, as a part of literature, there are various, what we call in Marathi, we call rasa. Langde sir can write in English. So, bhakti ras and bravery, songs of bravery and songs of romance and all that. So, for the bhajan, we want to evoke and inspire and enhance the devotional emotions in the mind of all. तो सबके मन में अगर भक्ति भाव जागृत करना है तो उसके अनुसार ही आप कभी भी देखो, इसको कहते हैं भजनी ठेका, तबला एंड ऑल दैट ना. जब हम हारमोनियम और भजनी ठेका कहते हैं, इतना आनंद और रस आता है, जो मन के शुद्ध भाव है, पवित्र भाव, उसको उभर कर बाहर आना है, तो हमको भजन की तरह ही बोलना चाहिए. अगर रोमांटिक सॉन्ग हम बोलेंगे, अगर देश गीत या धैर्य वाला हम सॉन्ग, शौर्य रस का कोई हम गीत गाएंगे, तो इट इज नॉट फिट टू इवोक एंड एनहांस द हमारे मन के भक्ति भावों को उजागर करके और बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण या सहायक नहीं होंगे. वो माहौल क्यों, भजन क्यों गाना है कि भक्ति रस निर्माण करके, जिसको बाबा ने इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर दिया है, क्रिएशन एंड कॉजेज में लास्ट चैप्टर है, इंस्पिरेशन, इम्प्रेशन एंड ऑल द 3 I. उसमें बाबा कहते हैं कि कभी कभी इस माहौल से इतना आत्मा प्रोत्साहित होता है, भार एकदम भावुक होता है कि एक ही जन्म में उसका बेड़ा पार होके उसके ईश्वर साक्षात्कार मिलता है. ऐसा उदाहरण भी बाबा ने दिया. सेंट एसिसी जो थे,
इन्होंने बचपन में कोई हकीकत, कोई संत महात्मा की सुनी और उससे वो इतने इंस्पायर हो गए, और जो वो ज्वाला जो उसमें प्रज्वलित हो गई, बाबा कहते उसको बुझने नहीं देना, उसको बढ़ाते रहना है, इंक्रीज करते रहना है। और फिर इसी के द्वारा उसी जन्म में उसको ईश्वर साक्षात्कार भी मिला और वो सद्गुरु भी बना। तो यही कारण है कि फिल्मी गीत नहीं बोलना है। और मैडम, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये तो आपका ही पहले का मैंने याद दिलाया कि आपने एक एपिसोड में ऐसा बोला था। यस सर, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यस सर, आपने अच्छा किया ये पूछ के। कई लोगों का कहना है कि अभी मधुसूदन मृत है तो उनके, या बाबा नहीं है तो उनके गाने में पावर नहीं। ये गलत फहमी है, पावर अभी भी वैसी बरकरार है। ये सोचना गलत है कि फिर अगर मधुसूदन के गाने में नहीं तो फिर रामकृष्ण के गाने में पावर कहाँ से आएगी? मतलब मैडम प्लीज मैडम, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ओके। आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है? मैं ना ही इंग्लिश पढ़ी हूँ ना ही हिंदी पढ़ी हूँ। अरे ऐसा नहीं हो सकता मैडम, आप तो मैं कई बार कह चुकी हूँ इस चीज को। खैर, अब और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आते हैं, क्योंकि आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा, और भले आपके लिए नहीं लेकिन बाकी लोगों के लिए ये कहना जरूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के सामने एक ने गीत तो बहुत अच्छा गाया, क्योंकि बाबा के मंडली जन जानते थे बाबा को गीत सुनना पसंद है, तो अच्छे अच्छे कव्वाली वाले, गजल वाले गायकों को लेके आकर के उनको बाबा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। तो एक बार की बात है कि वो गायक बहुत अच्छा गाया, लेकिन उसने क्या किया कि दूसरा कोई संत महात्मा का या देव ईश्वर का गीत था, उसमें वो शब्द हटा के उसने बाबा का नाम डाल दिया और वो गीत प्रस्तुत किया। बाबा बहुत दुखी, बहुत नाराज। बाबा ने कहा, अगर वो गीत तुम अगर नानक का नाम है तो उसी प्रकार से मुझे पेश करते तो भी मैं खुश होता था, क्योंकि मैं और नानक अलग नहीं। लेकिन तुमने वो नाम संत का हटा के मेरा नाम उसमें डाल के मुझे नीचे उतारा है, इसलिए मेरा दिल बैठ गया, बाबा ने कहा। तो ये हमारे लिए एक सीख है। ये सारी घटनाएं जो बाबा के किताबों में हम पढ़ते हैं, इससे हमको प्रेरित भी होना चाहिए और सीख भी लेना चाहिए। और हम तो बचपन से सुनते आए हैं, मंडली जन बहुत विरोध में थे, करार ही थे कि नहीं फिल्मी गीत नहीं चाहिए, फिल्म कार्टून नहीं चाहिए, महिलाओं ने, बड़ी महिलाओं ने नाचना नहीं है। बाबा की महिला मंडली कभी नाची क्या बाबा के सामने या कभी पब्लिक के सामने? इतने सारे, क्या उनका बाबा, उनके हृदय में बाबा के लिए भरपूर प्रेम नहीं था? कभी वो महिलाएं नाची? नहीं नाची। और बाबा ने तो उनको इतना एकांतवास, यहाँ तक कॉलर, लंबे आस्तीन वाले ब्लाउज और ये सब रेस्ट्रिक्शन रखा था। इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। केवल उन्माद और एंजॉयमेंट, इट इज नॉट ए क्लब, इट इज अ स्पिरिचुअल सेक्टर। सर, आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया यहाँ पर। मेरा प्रश्न अभी भी बकाया है कि सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है? सर, मैं ईमानदारी से कहती हूँ, अहमदनगर जिले में पाथरडी नाम का तालुका है, वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। हमको इंग्लिश सिखाने वाला कोई था नहीं। हमको 8th स्टैंडर्ड में इंग्लिश थी, और एक महीना हमको तुपे मैडम, मुझे अभी भी वो मैडम याद है, इंग्लिश सिखाने के लिए आई और 1 महीने में ही उनकी शादी हो गई। उसके बाद में हमको इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं था, वो 10वीं स्टैंडर्ड तक। और 10th में तो इंग्लिश का पेपर के बिना हम पास नहीं कर सकते थे। तो हमारे हेड सर थे, मुड़े सर करके, तो वो जनता विद्यालय करके उसका नाम है हाई स्कूल का। तो वो रात को संडे को 6 बजे के बाद रोज 4-4 घंटा रटा के उन्होंने ग्रामर हमको इंग्लिश का 10वीं के पेपर के लिए पढ़ाया। इतना ही हमारा इंग्लिश का ज्ञान है। इसके बाद तो हम 11th में कॉमर्स लिए, और पूरा कॉमर्स बीकॉम तक हमने मराठी मीडियम से किया, पाथरडी से। फिर एमकॉम हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, तो हम अहमदनगर गए एमकॉम के लिए।
और फिर पूरा एमकॉम हमको इंग्लिश मीडियम से, तो हम इतनी डिक्शनरी लेकर के लाइब्रेरी में पूरा दिन पढ़ते थे। अब प्रार्थना का समय हो गया है। आप Okay, प्रार्थना करेंगे सर? आज प्रार्थना करेंगे दुबे सर? सॉरी मैडम, नहीं, इट्स ओके सर। आप प्रेयर करेंगे ना? शुरू करते नो हैं। नो सॉरी, आप करें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कौन प्रेयर करना चाहेगा? देशपांडे भाऊ, जय बाबा। देशपांडे प्रेयर, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय बाबा, जय बाबा। मराठीत म्हणतोय, मराठीत. वो करा करा, जय बाबा। प्रेमावतारम पुरुषं पुराणं सौंदर्यमूर्तिं भवपालकं च देवादिदेवं जगदीशमीशं श्रीं सुतं तं शिरसा नमामि. हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वैत व अतुलनीय आहेस. तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशील. तू सर्व ठिकाणी आहे, सर्वात आहेस आणि तसेच तू सर्व ठिकाणांच्या व सर्वांच्या पलीकडे आहेस. तू आकाश मंडळात आहेस, तू पाताळात आहेस, तू व्यक्त व अव्यक्त आहे. तू सर्व भूमिकात आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडेही आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञान सिंधू आहे, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयीत्व आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहे. तुला पुजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. हे असीम दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामकृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच प्रत्येक खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक प्रश्नाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दलही आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दलही आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. हीच आमची तुझ्या चरणी नम्र प्रार्थना आहे. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक आणखी अधिक
व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर आणि प्रियतम बाबांचा दाब अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत आणि अगदी अखेरच्या क्षणी देखील हाती घट्ट राहावा, त्यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहेर बाबा की जय. खूप छान. थैंक यू सो मच देशपांडे हो. नीलम जी आप आरती करना. यस शिरा जी, मैं आपका इंग्लिश भी है, वो ओरिजिनल इंग्लिश ही है, आपको भेज दूंगी. जय बाबा. नीलम जी आरती करना और इसके पश्चात वंदना ताई लोंढे 7 नेम्स पे बोलेंगे. जय बाबा. नीलम जी आरती. जय बाबा. नीलम. शायद माइक नहीं खुल रहा है, कभी कभी माइक जल्दी खुलता नहीं है, तो थोड़ी देर इंतजार करेंगे नीलम जी का. जय बाबा. नीलम. नीलम गोयल. केशव कुंवारे सर. जय बाबा. क्या बात, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ताई. जय बाबा. संतोषी जी आरती कर लीजिए. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नारे जहलतनी कर खुद रत्न भर मातु छलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर मातु आया मोर शरण मेरे बाबा चरण पर तुझ न दरिए सर खुदाना जात थी बाके पथई वे तो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो दुआ से बीनियारे भी तुझे दरी आए वहदत मारे फतनो होए तू फातू हमोर रविने साले वगस्ते ज्ञान जदनो के तू पर महात्मा ज्ञानी जन मुख तारे रे पातू खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीद पाए मातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू बुझावे नारे जहलतनी ये कर कुदरत
भगत ने फरमातु छलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर ही मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you Thank so you, much. बाबा। Jai Baba. Vandana Tai, 7 names 14 times. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा हरि पर मात्मा अल्लाह अहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाह अहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाह अहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाह अहुर मस गौड़ यजदानु हरि पर मात्मा अल्लाहुर मस गौड़ यजदानु हरि